Assalamualaikum students. I hope you all are good and enjoying online class. So today I am going to discuss summary writing. It is for class 9th and it is English. So today we are going to discuss summary writing. Last time we discussed narrative essays and today we will discuss summary writing. Let's start. Now first of all you must know what is summary writing. So I will teach you definition and will let you know some more things about summary writing. Let's start. Summary writing. A summary writing gives brief information about a topic. A summary is a condensed version of an original text. Summary writing क्या है? एक किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी एसे का या किसी भी टॉपिक का कोई भी हम क्या करते हैं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं. किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई एक लेंथी बड़ा टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है, कोई एसे लिखा हुआ है, कोई एक कंटेंट कोई राइटिंग लिखी हुई है, तो उसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू जस्ट समराइज. आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन आइडियाज हैं, you have to write main ideas, you have to write main points. Okay, तो you will have to summarize. आपको बस summarize करना है और summarize करेंगे तो brief information आपको देनी पड़ेगी. ठीक है, मैंने लिखा है summary का condensed version of an original text. Original text for example आपका है 500 words का. अब आपने उसको condense कर आपने उसको brief कर समराइज कर आपने उसको करना है 200 वर्ड्स का. सही, तो ये कहलाती है समरी. आपको बस समराइज करना है. यू हैव टू जस्ट समराइज द थिंग्स एंड यू हैव टू जस्ट इंक्लूड मेन आइडियाज. ठीक है, तो ये समरी राइटिंग होती है. समरी राइटिंग के अंदर आपको मेन आइडियाज लिखने होते हैं. आपको हर बात नहीं लिखनी होती. किसी भी टॉपिक का आपको मेन आइडियाज लिखने हैं, समराइज करके उसको लिख देना है. I hope this is clear. Now I will tell you that what to do in summary writing and what not to do in summary writing. Let's start. Now see, heading में डाली है. I have put the heading do's. जो आपको करना है, you have to do in summary writing. तो क्या क्या करना है ये देखें. Number 1, include all the main ideas. सारे main ideas आपको include करने हैं. Number 2, select points from all the paragraphs. सही, पूरे पैराग्राफ में से जितने भी पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको लेने हैं. Number 3, limit your summary by not including all the details. आपकी समरी को आप लिमिट रखें, मतलब आप उसमें सारी डिटेल इंक्लूड ना करें. ठीक है. Number 4 is use simple शॉर्ट सेंटेंसेस. सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं. बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस आपको यूज नहीं करने हैं. आप ट्राई टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस इन योर समरी राइटिंग. नंबर 5 इज लिंक सेक्शंस पॉइंट्स विद एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स. जब आप किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो आपस में जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो लिंकिंग वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए. जब भी आप कोई पॉइंट्स को लिंक कर रहे हैं तो यूज लिंकिंग वर्ड्स. ओके, तो ये तो था कि आपको क्या क्या करना है समरी राइटिंग के अंदर. अब हम चलते हैं कि आपको समरी राइटिंग के अंदर क्या क्या नहीं करना. लेट्स सी. डोंट्स. सही, आपको समरी राइटिंग में ये चीजें नहीं करनी है. देखिए क्या क्या है. नंबर 1 इज डू नॉट रिप्रोड्यूस सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट. ये लिखा हुआ है कि ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं सेम टू सेम वैसे सेंटेंस आप रिपीट ना करें. अपनी वर्डिंग यूज करें. यूज योर ओन वर्ड्स. नंबर 2 इज डू नॉट रिपीट एनी पॉइंट और आइडिया. कोई भी पॉइंट या आइडिया को आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना. ठीक है. नंबर 3 इज डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज. कोई
your original text. Number 4, do not criticize. आपको किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना, ठीक है? Number 5, do not change anything given in the original text. Original text के अंदर जो दिया हुआ है उसको change ना करें. Do not change. Number 6 is do not give own opinion. अपना खुद का ज़ाती राय ना दें. जो original text में है वही उसी के हवाले से आपको summarize करना है. You are not supposed to give your own opinion, your own ideas. Okay? So it was all about summary writing, and you are supposed to just go through your book, and you have to just open page number 44. Okay, and there you will just see a paragraph of Mohenjo-daro. You are supposed to read that paragraph, and then we will do summary of that paragraph in the next lecture. Thank you. Allah Hafiz.